हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका बुक ऑफ एस्पायर की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं उसी बहुत ज्यादा मुस्का को बाकी सारे दिशा की तरफ देखते उनसे कहने लगा, अब तुम सभी आदमी को मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर अटैक करने के लिए एक एक्सक्यूज को बनाना पड़ा था, इसलिए हम लोग को भी बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ा है। यूपेन सिर्फ एक दिन के लिए सेक्ट लीडर बना था और उसके बारे में किसी को भी मालूम नहीं था, इसलिए किसी ने भी उसे अभी तो रिकॉग्नाइज नहीं किया है। और मिस्टिकल हेवन से अभी हम लोग को मदद करे डेमोस के सेक्ट के अंदर डेमोस को सेटल करने के लिए, और जीवी बिल्कुल पहले ऐसा ही सेक्ट लीडर बन जाएगा यहाँ पर। इससे यूपेन और तुम सभी यहाँ पर तेतोर बन जाओगे। लूसी की बात को सुनने के बाद भाई यह बहुत ज्यादा शौक होते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। फिर लूसी है डेविल जैसा फेस बनाकर बहुत ज्यादा मुस्का को हर किसी से कहने लगा, लो जी तुम्हें कैसा लग रहा है यहाँ पर? हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सही है। सच में दोस्तों, यहाँ पर लूसी देखने में बिल्कुल एक डेविल जैसा ही दिख रहा था। अगली बार लूसी आप यूपेन की बाकी से साथी हुई था आगे बढ़ती थोड़ा सा मुस्का को उनसे कहने लगा, और मास्टर ने बहुत ज्यादा लंबे वक्त से इस प्लेन को सेट कर दिया था और वो बहुत ज्यादा सफर कर रही थी साइलेंस के अंदर। मास्टर को पहले ही मालूम चल चुका था यूपेन और जीवी किसी न किसी पॉइंट पर आकर एक दूसरे के खिलाफ फाइट करने वाले हैं, जैसे उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। और फिर यंग मास्टर बाहर की तरफ देखते हुए लूसी कहने लगा, वही चैंगलो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इस सेक्ट के अंदर सबसे अच्छा दिशा पर मैं ही बोलने वाला हूँ, वो भी आखिर में। अब तुम सभी यहाँ वो खत्म हो जाओगे। और फिर लूसी उन सभी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर कहने लगा, और फिर मेरे लिए हारे प्रॉब्लम यहाँ पूरी तरह से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसी पर हम लोग देख पाते कोई पीछे से आकर लूसी पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लूसी का बहुत बड़ा झटका लग जाता है। अभी लूसी बहुत ज्यादा घबरा कर पीछे देखते हुए कहना, तुम फिर उस आदमी तरफ देखते हुए लूसी बहुत ज्यादा शौक कहना, ज्ञान आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जो सुनने के बाद ज्ञान लूसी तरफ देखते लूसी से कहने लगा, लूसी तुम यहाँ बहुत ज्यादा बातें कर रही थी, वरना मैं बहुत पहले अटैक कर दिया होता। वो ज्ञान के पीछे हम लोग और एक एल्डा को देख पाए जो पहले ही मर चुका है। अभी ज्ञान अपने सोल को रिलीज करना, जिस चीज को देखने के बाद लूसी बहुत ज्यादा घबरा कर ज्ञान तरफ देखते ज्ञान से पूछने लगा, ऐसा इंतजार कीजिए, क्या आप इना सेक्ट के पास नहीं है तो फिर इसलिए आप ऐसा करे हमारे साथ? तो सुनने के बाद ज्ञान अपने दोनों आंखों को बंद करते कहने, हाँ जरूर मैं, लेकिन। और फिर ज्ञान यहाँ पर अपनी दोनों आंखों को खोलते हुए अपनी पार को रिलीज कर सीरियस स्पेस बनाकर लूसी से कहने लगा, मैं पहले गुई ही के मास्टर हूँ यहाँ पर। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते ज्ञान फिर से लूसी को उसके सॉरी के अर्पण कर दे अपने सोल को। सच में दोस्तों, यहाँ पर ज्ञान बहुत ज्यादा ताकतवर, या तो भी उसने लूसी के सॉरी के अंदर उसके सोल को बाहर निकाल लिया है। अगली पर हम लोग देख पाते हैं जो आप लूसी अपनी मुझसे बहुत ज्यादा खून काटते हुआ पर घुटते हुए बैठ जाता है, और उसी पर लूसी ज्ञान देखते हुए मेरा मेरा सोल। फिर लूसी बहुत ज्यादा मुश्किल ज्ञान देखते हुए हमारे हाथ को बढ़ा कर ज्ञान से कहने लगा, ज्ञान थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मुझे मालूम था गोई ही आपका बहुत अच्छा डिसेबल है, इसलिए मैंने कभी उसे हार्म करने के बारे में प्लान नहीं किया था। वो सुनने के बाद ज्ञान थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूसी से कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं कोई बादशाह हूँ यहाँ पर? और फिर ज्ञान मुस्कुराते हुए लूसी तरफ देखते लूसी से कहने लगा, मुझे अच्छी तरह से मालूम है भेड़े से किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से इना से यहाँ पर सच में अपराधित हो सकता है, और उसके अलावा शायद तुम मेरे वजह से गोई हुई को हाथ नहीं करने वाले हो। लेकिन जीवी के बारे में क्या? हाँ जरूर, मुझे अच्छी तरह से मालूम है गोई के उस टेम्पर के बारे में किसी को भी यहाँ पर कोई भी मौका नहीं देने वाला, या तो भी वो किसी को भी छोड़कर नहीं जाने वाला है। वो सुनी की बात लूसी बहुत घबरा कर गहरे की तरफ देखते हुए गहरे से कहने लगा, गहरे प्लीज ऐसा मत कीजिए, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए। जो सुनी पर गहरे थोड़ा सा मुस्कुराते हुए लूसी की तरफ देखते हुए लूसी से कहने लगा, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा वापस जाने दूंगा, जिससे तुम बाद में मेरे से रिवेंज ले पाओ? सच में दोस्तों, ज्ञान अच्छी तरह से मालूम है कब किसी के यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए। ज्ञान बिल्कुल भी झुकेंगे ऐसा नहीं है यहाँ पर। अगली वो हम लोग देख पाए ज्ञान ने अपनी उस बॉक्सी सोल की मदद से उसी के उस बीटीएल सोल को बहुत ही बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया है, और फिर ज्ञान अपने सोल को फिर से अपने स्टोरी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसी पर हम लोग देख पाते हैं अब लूसी पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगली पर ज्ञान गुही के करीब जगह गुही से कहने लगा, इसे ले लो और तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और फिर हम लोग देख पाए ज्ञान यहाँ पर हर किसी को तो दे दिया है। और फिर बाइक को यहाँ को अब ज्ञान से पूछने लगा, ज्ञान यहाँ पर असल में क्या चल रहा है? किसी ने हमसे कहा था भाई बहने पहले हमें यहाँ पर बुला है इसी पैसा देने के लिए, लेकिन फिर उसने हम सभी को पॉइजन दे दिया, ऐसा हम लोगों ने सुना उसके मरने से पहले। फिर बाइक कोई थोड़ा सा परेशान होकर गैरन एल्दा की तरफ देखते गैरन एल्दा से पूछने लगा, क्या सच में दुश्मन को हमारे सेक्ट के अंदर ले आया गया है? भाई भेनेबल के बारे में क्या? वो सुनने के बाद गैरन एल्दा अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए बाइक को इसे कहने लगा, उसने जो भी कहा है वो सब कुछ बिल्कुल सच है। और फिर गैरन एल्दा उन सभी की तरफ देखते उनसे कहने लगा, भेनेबल सी ने बहुत पहले इस प्लान को बना लिया था, उन्होंने या तो भी हेवन टेलिंग सेट के एक्सपर्ट को भी यहाँ पर बुला लिया है, मुझे दोहरे या तो भी हाई भेनेबल इस चीज को होल्ड और नहीं कर सकते हैं। तो सुनने के बाद बाइक को बहुत ज्यादा गुस्सा को कहने लगा, मैंने कोई भी नहीं सुझा था भेनेबल सी पावर के लिए अपनी सेहत को भी तो बेच देगा। और फिर
बाइक बहुत ज्यादा गुस्सा होकर अपनी दोनों को आंखों को बंद करते अपने दोनों दांतों के मारी को पीसते हुए कहने लगा, और वो जी हुई जो हमारे पहले सेक लीडर था इत्यादि भाई ने जो दूसरों को भी ज्वाइन कर लिया है। कुछ सुनने के बाद कहने लगा अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा निराश होकर बाइक से कहने लगा, इस चीज को कहा जाता है पावर के लिए लाश। वो जी हुई इससे ज्वाइन नहीं करता तो अभी भैनेबेसी कोई भी चाहकर भी ये काम नहीं कर पाता। तो गैरन जल्दा की बातों को सुनने के बाद यो मिस बाइलियन कहने लगा, क्या आप उनके साथ नहीं थे तो आपने ये काम गुई हु के लिए किया है, वो किस लिए अपनी हाई पेमेंट को पहले इसके बारे में नहीं बता दिया था। तो सुनने के बाद गुई हु बहुत ज्यादा गुस्सा होकर योंग मिस बाइलियन पर जोर से चिल्लाकर उससे कहने लगा, बाइलियन क्या तुम ये कहने की कोशिश करो मेरे मास्टर ने अपनी सेहत को बेच दिया है, इसके बारे में मत बोलो, उन्होंने अभी अभी हमारी जिंदगी को बचाया है। तो सुनने के बाद हम लोग देख पा गए था किंतु यहाँ पर कुछ भी नहीं कह रहा था। और ये बाइलियन बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर गैन एल्दा की तरफ देखना, जिस चीज को देख कर गैन एल्दा भी बहुत से निराश हुए थे लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अभी गैन एल्दा थोड़ा सा निराश होकर बाकी सारी से कहने लगा, यहाँ पर हाँ मैं भी एक इनार सकते एल्दार हूँ जो वेरिएबल सी का मिलकर काम कर रहा है, लेकिन हम लोग के पास सच में आलोक गोल है। वेरिएबल सी को शक्ति पावर चाहिए और मुझे चाहिए जो बहुत ज्यादा रिसर्च से मेरी दिशा को ट्रेनिंग करने के लिए, इसलिए किसी भी इनार कॉन्फ्लिक्ट के अंदर मैं हमेशा उसके साइड में खड़ा होता हूँ। जो सुनने के बाद बाकी से दिशा या बहुत ज्यादा शौक थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था, या तो भी गुई हो भी यहाँ पर कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर जब गायन देलता बाकी सारी दिशा भी देखते हुए उनसे कहने लगा, लेकिन इस बार उन्होंने हमारे सेक्स को बेच दिया है और इसलिए मैं ये काम चाहकर भी और नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जैसा भी क्यों ना हो वेरिएबल सी फौजली से बहुत ज्यादा कोशिश है। और भी ज्ञान स्टेज पे बना को हर किसी से कहने लगा, अब दो सेक्स के एथिक्स के साथ डील कर रही थी, अब उसने इसके बारे में कोई भी मुझसे कुछ भी नहीं कहा था, या तो भी इना सेक्स थे किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, सिर्फ एक काम वेरिएबल सी और लूसी ने मिलकर किया है। जो हमें सच में इस चीज के बारे में कुछ मालूम चला तो पहले बहुत ज्यादा देर हो चुका था, हमारा से पहले ही हार चुका था। इनार सेक्स के बहुत सारे एल्डर पास और कोई भी चॉइस नहीं था, लेकिन हम सभी को भी और उसके साथ और एक बार अलाइन होना ही पड़ा और आखिर में इस काम को करना ही पड़ा। अभी गए एल्डर थोड़ा सा निराश होकर हर किसी से कहने लगा, मैंने पहले ही सोच लिया था जब जीव को अपना सीट वापस मिल जाएगा तो अब वो जरूर उन सभी को मार देंगे जो लोग जुफे के साथ खड़ा हुआ था, इसलिए शायद गुई हो भी इससे नहीं भाग पाएगा, इसलिए मैं उनके साथ नहीं देना चाहता हूँ। तुम चाहो तो किसी भी चीज पर यहाँ पर यकीन कर सकते हो, लेकिन मैंने अभी तो जो भी काम किया है वो सिर्फ मेरी दिशा के लिए किया है। यानी दोस्तों गैन एल्डर सच में यहाँ पर एक अच्छा मास्टर है। गुई हो थोड़ा सा इमोशनल होकर गैन एल्डर तब देखते हुए गैन एल्डर से कहने लगा, मास्टर। उसी पर हम लोग देख पाते हैं बाइलियन और बाइक को अभी बहुत सा पोजिशन हो एक दूसरे ताबी देख रहा था। अगली बार गैन एल्डर उन सभी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, मेरे से अभी चलो हम लोग तुम्हें यह सेक्स से बाहर निकाल देंगे, हम लोग अभी सच में एक ही टीम के अंदर है। अभी गैन एल्डर हुआ जाते हुए हर किसी से कहने लगा, जीव की पासवर्ड से बचने के लिए हम सभी को एक साथ मिलकर काम करना ही पड़ेगा। तो सुनी की बात बाइक कोई थोड़ा सा पोजिशन को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, नहीं मेरी ग्रैंड फादर और बाकी सारी अभी हुआ पड़ी है। तो सुनी की बात गैन एल्डर जोर से चिल्लाकर बाइक को इससे कहने लगा, तुम्हारी अपनी जिंदगी अभी दाव में लगा हुआ है और तुम्हारे पास दूसरों के लिए पोजिशन होने के लिए वक्त भी नहीं है। हेवन टेलिंग से और मिस्टिकल हेवन सेक्ट ने इस प्लेस को चारों तरफ से खेल लिया है, लेकिन तुम्हारी गैंग पर यहाँ पर थोड़ा सा भी कमजोर नहीं है, इसीलिए वो लोग शायद यहाँ से सोच में भाग सकते हैं। और फिर बाइक को और तो बाई लियांग की तरफ देखते हुए गैंग एल्डर कहने लगा, लेकिन अगर तुम यहाँ से वापस जाते हो तो भी उन लोग तुम्हारे लिए भी यहाँ पर फंस जाएंगे और तुम उन दोनों को सोच में मार डालोगे। और फिर गैंग एल्डर थोड़ा शांत को उन सभी की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, मुझे ऐसा लगता है पहले खुद को बचाना चाहिए, तुम्हारे लिए यही सबसे ज्यादा अच्छा रास्ता है यहाँ पर उन दोनों को मदद करने के लिए। जो सुनिएगा बाइक हुई और बाइलियर यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हुए थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर गैंग एल्डर आगे बढ़ते उन दोनों से कहने लगा, अगर तुम लोग ये चीज समझ में आ चुका है आप तो फिर आप यहाँ से चलो, या तो भी आगे भी तुम लोग अभी भी कन्विंस नहीं हो तो अभी चलो जाना ही पड़ेगा यहाँ से, यहाँ पर और ज्यादा रहना किसी को भी मदद नहीं करने वाला है। जो सुनी किया बाइक को थोड़ा सा इनाज को अपनी दोनों आंखों को बंद करते हुए कहना, गैंग एल्डर ने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर अभी गैंग एल्डर वहाँ जाते हर किसी कहने लगा, हम लोग अभी पूरी तरह से यूजलेस है, लोग सिर्फ यहाँ पर अपनी दिल के अंदर इस डीप हेट्रेड को रख सकते और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जो सुनी के बाद हर एक इंसान अभी गैंग एल्डर पीछे जाने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। अभी गैंग एल्डर देखते हुए बाइक को कहने लगा, जब वक्त आएगा तो हम लोग इन सारे देवतार को हमारे सेक्स के लिए पे करने के लिए मजबूर जरूर करेंगे, वो भी उनके खून से। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। सच में दोस्तों यहाँ पर कोयलिया भी बहुत ज्यादा सीरियस फेस बना रहा था, या तो भी योंग मिस बाइलियर भी बिल्कुल सीरियस था। एक तरफ भाग को आने लगा। अगली को हम लोग देख पाते एल्डर यांग बहुत ज्यादा गाली तो किसी से कहने लगा, यहाँ पर सच में क्या हो रहा है, इस तरह से हमारे सेक्स इतने आसानी से यहाँ पर कंकर हो चुका है। फिर एल्डर यांग बहुत ज्यादा परेशान होकर वहाँ पर रुकते हुए कहने लगा, मैं और ये नहीं कर सकता, मैं सच में और नहीं भाग सकता, मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने दो। क्लिप और हम लोग देख पाते वेनेबल यांग और बाकी दोनों वेनेबल भी यहाँ वहाँ पूरी रुक चुका है। और फिर और एक वेनेबल कहने लगा, इस प्लेस पर मैं 100 साल से भी ज्यादा वक्त तक रह रहा था, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। जो सुनी की और एक वेनेबल थोड़ा सेट होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। क्लिप और वेनेबल यहाँ बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कहने लगा, इसने एक काम किया है यहाँ पर बुद्धि
बुद्धि आदमी ट्विन ड्रैगन एकेडमी के अंदर जाकर उसे जरूर रिपोर्ट करने वाला है। उसी वो एल्डर यांग की बात को सुनने के बाद और एक वेनेबल कहने लगा यांग सा या वो कुछ तो कुछ गलती जरूर है हो रहा है। और फिर वो वेनेबल थोड़ा सीरियस फेस बनाकर एल्डर यांग से कहने लगा अगर मैं यहाँ पर लॉजिकली बात करूँ तो फिर ये कोई ऐसा फोर्स हो सके जो वेस्टर्न स्टेट से बाहर से आया है, वरना किसी का भी इतना साहस नहीं है जो ट्विन ड्रैगन एकेडमी के रूल को डिसोबे कर पाए। जो सुनी की बात एल्डर यांग बहुत ज्यादा सौगो जोर से चिल्लाते हुए उस वेनेबल से पूछने लगा क्या तुम ये कहने की कोशिश करो एक काम दूसरे स्टेट की जो आदमियों ने किया है। अगली पर हम लोग देख पाते कोई इंसान बहुत जोर से चिल्ला और कहने का अपनी बकवास को बंद करो। उसी पर उस इंसान को नोटिस करने के बाद एल्डर यहाँ पहले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। फिर हम लोग देख पाते एल्डर यहाँ अक्सर नीचे उस इंसान के अटैक को अपने पाम अटैक से रोक देता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर यहाँ देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। फिर हम लोग देख पाते एल्डर यहाँ के अटैक के वही से वो इंसान बहुत ज्यादा दूर जगह गिरता है, जिस चीज को देखते हुए एल्डर यहाँ बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला और कहने लगा क्या तुम इतना कमजोर हो। फिर एल्डर यहाँ बहुत ज्यादा खुश होकर उस इंसान को आगे बढ़ते हुए कहने लगा तो भी तुम इतना कमजोर हो तो भी तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मेरे पीछे आने का। ये चीज सिर्फ इतना नहीं है, इस बुद्धि आदमी को तुम अपनी गुस्से को कमाने के लिए कोशिश कर रहे थे। वो सुनने की एल्डर भाई बहुत ज्यादा परेशान होकर और गुस्से में थे एल्डर वांग की तरफ देखते हुए कहने लगा हाँ जरूर अगर इस बुद्धि आदमी को इतना चोट न लगा होता तो भी तुम किस तरह से मुझे इस तरह से यहाँ पर नॉक कर पाते, वो भी अपनी एक्स पाम देते की वजह से दैम फेंकती। एल्डर भाई को वहाँ पर देखने की बात एल्डर यहाँ बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने का एल्डर भाई किस लिए आप मुझ पर सुनने के कर रहे थे, क्या ऐसा हो सकता है आपने हमारे लिए उस तरह दुश्मन को यहाँ पर लेट कर आए हैं हमें ध्यान करने के लिए। जो सुनी की भाई एल्डर भाई या बहुत गुस्से में जोर से चिल्ला कर दो फेती यंग से कहने लगा आप उल्टा चोर कोतवाल को दाते मुझसे मत कहना तुम्हें नहीं मालूम है एक काम असल में किसने किया है। तो सुनी की भाई एल्डर यंग यहाँ बहुत परेशान कर और वेनेबल भाई की तरफ देखते वेनेबल भाई से पूछने लगा आप यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। वो सुनी की भाई वेनेबल भाई यहाँ पर खुद को संभालते एल्डर यंग की तरफ देखते हुए एल्डर यंग से कहने लगा ना तो तुम कर सकते हो लेकिन तुम उस आदमी के सच में बहुत क्लोज हो तो भी तुम्हें किस तरह से नहीं मालूम हो सकते उसके प्लान के बारे में। और फिर एल्डर भाई या बहुत गुस्से में फेती यंग की तरफ देखते उससे कहने लगा अगर मुझे ये चीज पहले ही मालूम होता फिर मुझे अपने उससे मारने के उस दिन मौका को नहीं छोड़ने वाला था। ये मुझे इसलिए जो जुफेन के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़ जाए मैं जो को यहाँ पर बिल्कुल किंग बना कर छोड़ता। वो सुनी की बार एल्डर यंग या थोड़ा सा परेशान होकर वेनेबल भाई की तरफ देखते वेनेबल भाई से पूछने लगा आप वास्तव में सच में किस आदमी के बारे में बात कर रहे यहाँ पर। वो सुनी की बार उनके विषय से और एक इंसान आको उनसे कहने लगा यहाँ पर बात कर रहा है शेख मस्तर का हमारे डेमोस में शेख के असली शेख मस्तर की। आप उस इंसान की बात को सुनी की बार एल्डर यंग बहुत ज्यादा शौक होकर और बाकी दोनों फेरल भी बहुत ज्यादा शौक और पीछे उनको देखने लगा। हम लोग देख पाते ये इंसान यहाँ पर जी हुई है और जी हुई यहाँ पर कहने लगा दे आदमी भाई तुम सच में यहाँ पर फाइट कर सकते हो असल में हम सभी को यहाँ पर इतनी जल्दी से बुला लिया है ये आदमी जाकर उसे अभी मार डालो। अब जी हुई की देखने की बार एल्डर यंग यहाँ बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर जी हुई से पूछने लगा थोड़ा सा इंतजार करो यहाँ पर असल में क्या चल रहा है वही तुम किस लिए यहाँ पर एल्डर भाई को मारना चाहते हो। और फिर एल्डर यंग बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला कर जी हुई से यहाँ पर पूछने लगा अरे शेख तभी दुश्मनों के अटैक के अंदर है क्या हम लोग पहले इस चीज को फॉरेन एनिमीज को रजिस्ट करने की बात डिस्कस नहीं कर सकते हैं। वो सुनकर फेनेबल भाई यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराते एल्डर यंग से कहने लगा फॉरेन एनिमीज को रजिस्ट करना यंग असल में इस बुद्धि आदमी को लगा था तुम भी उसके साथ मिलकर इस काम कर रहे थे। अब फेनेबल भाई की इस बात को सुनने की बात एल्डर यंग यहाँ बहुत ज्यादा परेशान हुआ था कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर फेनेबल भाई थोड़ा सा मुस्कुराते फेती यंग से कहने लगा मैं यहाँ पे इतित को भी काटने के लिए तोड़ा था जिससे मैं यहाँ पर आगो तुम्हें उसी को मार पाऊँ लेकिन मैंने सोच में नहीं सोचा तुम इतना तो बेवकूफ भी हो सकती हो। अगली वो जी हुई और उसके बाकी से एल्डर की तरफ देखते फेनेबल भाई जोर से चिल्ला कहने लगा कौन सा फॉरेन एनिमीज के बारे में तुम बात कर रहे थे फैमिली के अंदर तेतों के बिना किस तरह से किसी भी तरह के फॉरेन एनिमीज यहाँ पर आ सकता है। सोच में दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है वो मिर्जा वो धोखा नहीं दिया होता तो भी भारत को भी गुलाम नहीं बनता। फेनेबल भाई की बात को सुनने की बात मोहिती यंग यह बहुत देर शौक और जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा क्या तुमने अभी क्या कहा एक बिक्री यार कौन कौन हमारी फैमिली को यहाँ बिक्री करने की कोशिश कर रहा है। जो सुनने की बात जी हुई थोड़ा सा मुस्कुरा को फेती यंग की तरफ देखते हुए एल्डर भाई से कहने लगा बुद्धि आदि भाई हम ये शेख मास्टर असल में डेमोस में शेख का असली शेख मास्टर है और तुम लोग मेरे पोजीशन को हासिल करना चाह रहे थे कौन हमारे फैमिली का असली तो बित्रियाल है। असल में तुम लोग हो जिनने
पहले में मुझे धोखा दिया था। वो सुनी की बात एल्डर भाई बहुत गुस्से में जोर से चिल्लाकर जी वही से कहने लगा, हमले स्काउंडल कह के तुमने दूसरे सेक्ट को हमारे सेक्ट के अंदर लीड कर लाए हो, अपनी खुद की दिशा को यहाँ पूजा से खत्म कर दिया है। वो इंसान यहाँ से भाग चुके हैं, उनके बीच अपने इंसानों को भेज दिया उन्हें मारने के लिए। विच को यहाँ पर रूथ से खत्म करने की कोशिश कर रहे हो। अगर तुम्हारे से आदमी सच में सेक्ट बस्तर बनने के लायक भी है तो सुनी की बात जी अपनी आंखों में अपनी बार को थोड़ा सा रिलीज करते हुए एल्डर भाई की तरफ देखने लगा। अभी जी एल्डर भाई की तरफ देखते हुए अपनी दोनों हाथों को फैलाकर उनसे कहने लगा, सेक्ट मास्टर ने सिर्फ सेक्ट मास्टर सुवान को यहाँ बुलाया था और सेक्ट मास्टर रैन यहाँ पर खुद आए अपनी ट्रूप को लेकर इस रेबेलियन को सप्रेस करने के लिए। सब कुछ तुम सभी हीरो के इंसानों की वजह से हो रहा है। यहाँ पर सेक्ट मास्टर असल में क्या गलत किया है? तुम लोगों ने एक बच्चे को पुश कर दिए थे सेक्ट लीडर बनने के लिए, जो यहाँ पर तो भी हमारे सेक्ट के अंदर 5 से 100 वर्षों से ज्यादा नहीं था। और यहाँ तो भी तुम लोगों ने सेक्ट के रूल को भी यहाँ पर पूरी तरह चेंज कर दिया था सिर्फ मुझे मेरे ऑफिस से बाहर निकालने के लिए। वो सुन गया बहने भाई जोर से चिल्ला कर जी हुई से कहने लगा, तुम यहाँ पर बहुत क्रूएल और इनह्यूमन हो, इसे सिर्फ इंटिमिडेशन के बारे में मालूम है, थोड़ा सा भी टॉलरेंस नहीं है दूसरों के लिए। तुम बहुत पहले इंसानों के दिल के अंदर से अपने बातचीत बैलेंस को पूरी तरह से खो चुके थे और तुम कोई भी एक हाई पोजीशन के लायक नहीं थे। वो सुन के जी हुई जोर से चिल्ला को एल्डर भाई से कहने लगा, कुछ बुद्धि दैमों के सोच में लगता है तुम लोग मेरी पैलेस को लेने के भी लायक हो और उस चीज को लेने पर तुम लोग सिर्फ बेनिफिलेंस और आइटिनेस के बारे में बात कर रहे थे। हम सभी यहाँ पर दैमोनिक सेक्ट के हिस्सा हैं। अगर मैं यहाँ पर रूथलेस मेथड को इस्तेमाल नहीं करूंगा तुम्हारे जैसे बुद्धि दैमोन के खिलाफ, फिर मैं किस तरह से तुम लोग को यहाँ पर साप्रिस तो कर सकता था। वो सुन के एल्डर भाई थोड़ा सीरियस होकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जी हुई से कहने लगा, ये सोच में तुम्हारा सौतकामी है, बिल्कुल सेम ताम मेथड को इस्तेमाल कर रहे हो जिससे जुपेन हर किसी को अपने सामने झुकाने के लिए मजबूर कर देता था। अब तुम्हारे पास सिर्फ कुछ चीप ट्रिक्स से और इंटिमिडेशन है। बहने भाई सीरियस फेस बनाकर जी हुई की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा, तुम्हारे पास सिर्फ दैमोन है लेकिन कोई दाव नहीं है, इसीलिए तुम चाहो भी कोई अच्छी चीज को हासिल नहीं कर पाओगे। अब एल्डर भाई की इस बात को सुनने के बाद जी हुई यह बहुत देर शौक हो जाता है और जी हुई बहुत देर गुस्सा को जोर से मुस्कुराते हुए कहने लगा, चीजें को तुम लोग पहले से कह रहे हो, तुम सारे बुद्धि घोष कोई की जो उस बुद्धि आदमी जैसा यह बात कर रहे हो और आखिर में तुम लोग सिर्फ यहाँ पर एक रीजन ढूंढना चाहते हो मुझे स्टेप डाउन करने के लिए और जुपिन को यहाँ पर पुश अप करने के लिए, लेकिन ये तुम्हारे लिए बहुत ही बुरी बात है। सोच में जी हुई यहाँ पर अपने कुंतों को पूरी तरह से खो चुका है। अभी जी हुई एक डेविल फेस बना कर एल्डर भाई की तरफ देखते हुए एल्डर भाई से कहने लगा, तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है, आखिरी तो विक्टोरी यहाँ पर इस सेक्ट मास्टर के होने वाला है। अगली पर एल्डर भाई की तरफ आगे बढ़ते हुए उसमें एतेक करने के लिए जी हुई जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, आप मरो। इस चीज को देखे कि भाई एल्डर भाई पहले थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन उसी को हम लोग देख पाते हैं जी हुई को रोकने के लिए एल्डर यांग उसके सामने आगे खड़ा को जोर से चिल्ला को जी हुई से कहने लगा, थोड़ा सा इंतजार करो, थोड़ा सा इंतजार करो। अभी एल्डर यांग बहुत देर पोजीशन को जी हुई तरफ देखते हुए जी हुई से पूछने लगा, जी हुई क्या सच में ये सारी बात बिल्कुल सच है? तुमने बाहर के सेक्टर को हमारे सेक्टर के अंदर लीड किया है हमारे खुद की दिशा में खत्म करने के लिए, सिर्फ अपनी पोजीशन को हासिल करने के लिए। कुछ होने के बाद जी हुई आप बहने में भाई की तरफ देखते हुए बहुत देर गुस्से में कहने लगा, मैं सिर्फ अपनी पोजीशन को वापस पाना चाहता था, जो असल में सच ही मेरा था, सिर्फ उसी काम। जो सुनी की अगली को हम लोग देख पाते एल्डर यांग ने जी हुई के मुंह पर जोरदार 5 को देखो मारा है। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ही सेटिस्फाइंग दिख रहा था और दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर यांग सच में बहुत ही गुस्से में दिख रहा था। अभी एल्डर यांग थोड़ा सा रोते हुए जीव की तरफ देखते हुए जी हुई से कहने लगा, उस वो तुमने हमें कहा था तुम सेक्ट को सच में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहते हो और सेक्ट को हायर तथा से पहुंचाना चाहते हो। गुस्से के मारे जीव की तरफ देखते हुए एल्डर यांग बहुत जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, क्या तुम सच में इस तरह से इस काम को करना चाहते थे? वो सुनी के बाद जीव एक सीरियस फेस बनाकर अपने मुंह को अपने हाथों से पकड़ते हुए एल्डर यांग से कहने लगा, जो मैं यहाँ पर सच में एफर्ट को पेउट कर चुका था तो अभी इसका जो रिटर्न था वो भी मुझे मिलना चाहिए था। और फिर एल्डर यांग की तरफ देखते हुए जीव उससे कहने लगा, मेरी गवर्नमेंट के अंदर यहाँ पर सच में कोई भी बोझा नहीं था, हमारे सेक्ट पहले ही एक मिलिट्री सेक्ट बन चुका था, लेकिन फिर भी इस अनग्रेटफुल कमी ने कोई कि मुझे यहाँ से अपनी ही सेक्ट लीडर की पोजीशन से हटाने की कोशिश कर रहा था। और फिर जीव एक सीरियस फेस बनाकर एल्डर यांग की तरफ देखते हुए एल्डर यांग से कहने लगा, यहाँ मेरे रास्ते से अभी हाथ जाओ वरना मुझे तुम्हारे साथ भी डील करना पड़ेगा। जो सुनी की बात एल्डर यांग यह बहुत गुस्से में जीव की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। जीव एल्डर यांग की तरफ देखते एल्डर यांग से कहने लगा, यांग तुम कोई भी मैच नहीं थे। वो सुनी की बात एल्डर यांग बहुत गुस्से में जीव की तरफ देखते उससे कहने लगा, डेमोस गेमिंग सेक्ट का वेनेबल हूँ और मैं चाहकर भी सिर्फ खड़ा होकर इस चीज को नहीं दे सकता जिस तरह से तुम मेरे सेक्ट के मेंबर को मारे
हो। वो सुनी की बात जी हुई आप एल्डर यंग तो आगे बोलते एल्डर यंग से कहने लगा ठीक है तो भी देवता को यही तुम्हारे शेख लेता को उतार है, मैं सिर्फ उस देवता को टेकडाउन करना चाहता हूँ। वो सुनी की बात एल्डर यंग या बहुत देर जोर से चिल्ला को जी उसे कहने लगा अपनी बकवास को बंद करो, तुम और हमारे शेख लेता नहीं हो। उसके बाद तो बिल्कुल भी जब तुमने दुश्मन को हमारे शेख तो लेकर आकर हमारे खुद के शेख मेंबर को मार डाला है। तो वो सुनी की बात जी हुई थोड़ा सा शौक होकर एल्डर यंग की तरफ देखते हुए एल्डर यंग से कहा या तो भी तुमने मुझे धोखा दे दिया है। और फिर उसी पर हम लोग देख पाते जी हुई बहुत स्पीड से एल्डर यंग को अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन इस चीज को देखने के बाद भी एल्डर यंग यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशान नहीं होता है। वो जी हुई के साथ फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर यंग यहाँ पर जमीन पर अपने पाव को बहुत जोर से देखो मारता है। इसके वही चीज जमीन से कुछ पाथर आसमान में उड़ने लगा। फिर हम लोग देख पाते एल्डर यंग अपनी पावर के मदद से उन सारे पाथर को अच्छी तरह से कंट्रोल करने लगा। अगली पर एल्डर यंग उन सारे पाथर को मिट्टी की तरफ आसमान से नीचे फेंकने लगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एल्डर यंग देखने में थोड़ा सा कूल दिख रहा था। यहाँ बहुत सारे पाथर धीरे जी हुई की नीचे गिर रहा था। वो चीज को जी हुई एक स्टेज पेस बना को देखने लगा और अपने हाथ में अपनी पार को रिलीज करने लगा। अगली पर हम लोग देख पाते जी हुई अपनी फिलहाल ड्रैगन कलर को इस्तेमाल करने लगा उस सारे पाथरों को रोकने के लिए। इसमें दोस्तों इस सीन के अंदर जी हुई की वो ड्रैगन कलर देखने में बहुत औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उन दोनों की अटैक की टकराने के वजह से यहाँ पर बहुत बहुत धमाका होता है। अब उस धमाके की वजह से एल्डर यंग यहाँ पर अपने मुंह से बहुत ज्यादा खून खांसने लगा। इस चीज को देखने की बाद जी हुई एल्डर यंग के करीब जगह एल्डर यंग से कहने लगा क्या इतना काफी है तुम्हारे लिए। उसी पर हम लोग देख पाते एल्डर यंग अभी बहुत ज्यादा कांप रहा था। अगली पर एल्डर यंग बहुत ज्यादा मुस्कुराते जी हुई से कहने लगा यहाँ बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था जब मैंने तुम्हें एक बार यहाँ पर हरा दिया था। और मुझे इस चीज के बारे में पहले से मालूम था तो भी मैं तुम्हें कोई भी नहीं बचा था। बुद्धि भाई ने बिल्कुल सही कहा था, यहाँ पर पावर तुमसे पूरी तरह छीन लेना ये हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा होता। हमारे शेख को इस तरह दिखते होते हुए दिखने से तो बहुत ज्यादा अच्छा होता। तो एल्डर यंग की बात को सुनने की बाद जीवी यहाँ बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और भी जीवी गुस्से में कांपने लगा। अगली पर हम लोग देख पाए जीवी बहुत ज्यादा गुस्से में एल्डर यंग को एक जोर से लात दे को मारा है और इस लात के वही चीज एल्डर यंग यहाँ से बहुत ज्यादा पीछे जाकर गिरता है। या तो भी एल्डर यंग के मुंह से एक दांत भी टूट जाता है। जिस चीज को देखने की बाद एल्डर यंग अपने मुंह को भाग कर जीवी की तरफ देखते हुए जोर से चिल्ला जीव से कहने लगा मैंने जीवी को कि अगर तुम मुझे मारना चाहते तो भी तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन इस तरह टॉर्चर मत करना प्लीज। उस वक्त में मैंने ही तुम्हें बचाया था, इस बात के बारे में अच्छी तरह सोच लो। वो सुनने की बाद जीवी बहुत जोर से चिल्ला कहना फेती यंग और फिर बाकी दोनों फैमिली की तरफ देखते हुए उनसे कहना और तुम दोनों। उसी पर हम लोग देख पाए जीव उनकी तरफ कुछ फेंकता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। यहाँ पर अभी जीवी बहुत कोल पीस बना को कोल तुम्हें उनकी तरफ देखते हुए कहने लगा मैं आज तुम्हें यहाँ से जाने दे रहा हूँ, लेकिन अगली बार जब भी मैं तुम से मिलने तो मैं तुम सभी को यहाँ पर मार डालूंगा। उसी पर मैं तुम सभी को बिल्कुल तेजोर की जैसे ही तीर्थ कोने वाला हो। वो लोग मेरे खिलाफ तो प्लानिंग कर रहा था और तुम में से किसी को भी मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। अगली पर हम लोग देख पाए जीवी यहाँ पीछे मुड़ को वहाँ से अपने सारे एल्डर को लेकर जाने लगा और उसी पर हम लोग देख पाए जीवी ने यहाँ पर अपने काफी के हिस्सा को तोड़ कर क्या है। अब वेनेबल यंग और बाकी सारे वेनेबल इस चीज को देखने लगा लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। अगली पर वेनेबल बाय फेती यंग को गीत करती फेती यंग से कहने लगा वेनेबल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे यहाँ पर गलतफहमी हो गया था, हम लोग बिल्कुल सेम साइड में है। कुछ सुनी की भाई एल्डर यंग थोड़ा सा परेशान हो कहने लगा हम लोग और ज्यादा जीव की साइड में नहीं रहने वाले हैं और यहाँ पर से आप चलो। और फिर उस काफी की तरफ देखते हुए एल्डर यंग कहने लगा हमारे लिए सबसे पार्वती अभी यही है, यहाँ से हम लोग को अभी बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगली पर हम लोग देख पाते हैं वेनेबल यंग या वेनेबल बाइक को संभालने लगा, लेकिन उसी पर तो कुछ इंसानों को इस तरह आते हुए देखने की बाद दोनों वेनेबल बेले बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर बाइक को देखने के बाद बाइलिया बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्ला कहने लगा ग्रैंडफादर। उसी पर एल्डर कोई और कोई बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं बाइलियन को ऐसा करते हुए देखने के बाद। अगली पर हम लोग देख पाते बाइलियन जाकर वेनेबल बाइक के साथ छिप जाते और इस चीज को देखकर वेनेबल बाइक बहुत ज्यादा खुश को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा भगवान का बहुत ज्यादा शुक्रिया तुम यहाँ से एस्केप कर चुके हो। उसी पर वेनेबल कोई भी आम थे वेनेबल बाइक की तरफ देखते वेनेबल बाइक से कहने लगा भाई हम लोग अभी अभी अपनी बच्चों से मिले हैं, तुम लोग एक साथ क्या करे हो। वो सुनी की बात वेनेबल बाइक वेनेबल कोई को सब कुछ एक्सप्लेन करते कहने हाँ जरूर ऐसा हो रहा था। और फिर अगली पर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाते जहाँ पर वेनेबल कोई सब कुछ सुनने के बाद थोड़ा सा इनास को कहने लगा मुझे कोई भी नहीं मालूम था जो के बाद वेनेबल सी इतना बड़ा स्कीमर भी हो सकता है। लोग सोच में बहुत ज्यादा केयरलेस थे कि इनास से कुछ दिनों से बहुत ज्यादा शांत दिख रहा था। वेनेबल कोई थोड़ा सा गुस्से में वेनेबल भाई से कहने लगा हम लोग को लगा था वो लोग सोच में अपने गिव अप को हो चुका है, लेकिन हम लोग को ने कोई भी नहीं सोचा था वो लोग आखिर में हमारे साथ। वेनेबल बात भी बहुत ज्यादा गुस्से होगा कहने लगा हाई वेनेबल और शेख लीडर जो शायद आप तो मर चुके होंगे, आज सागिला साबित सीधे नंबर भी 50 हो सकते हैं, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जो जीवी हमें हाथ करे तो फिर हम लोग अब कहाँ पर जा सकते हैं। तो सुनी की एल्डर यंग
सीरियस फेस बनाकर भैरवे भाई की तरफ देखते हुए भैरवे भाई से कहने लगा, और ऐसा ही है तो भी ऑस्ट्रेलिया लेंस के 33.85 फिक्स हो चुका है भाई, हम लोग कोई पर भी क्यों ना चला जाए, हम लोग को या फिर हाथ किया जाएगा या भी बाहर निकाल दिया जाएगा, मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है ऑस्ट्रेलिया लेंस से भागने के अलावा और किसी और प्लेस के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। तो सुनी की बात गैर एल्डर अपनी दोनों आंखों को बंद कर दिए। एल्डर यांग से कहने लगा, तुम्हें क्या सोच में लगता है ये चीज इतना आसान होने वाला है, यहाँ से 1000 माइल एम्पायर के 3 गार्डियन सेक्ट को बिलोंग करता है और फिर ऑस्ट्रेलिया लेंस के मैप के सोचते गैर एल्डर थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, हमारे पास यहाँ से निकलने के सिर्फ एक ही रास्ता है जो पहले तियानिऊ और फिर क्वाडोंग से गुजरता है, लेकिन वह 20 सेक्ट है। और फिर गैर एल्डर थोड़ा सैद होकर कहने लगा, तियानिऊ एम्पायर के तीनों गार्डियन सेक्ट। अब उसके बाद को सुनी की बात जूफिंग की दिशा पे यहाँ पर कहने लगा, हम आस्था की क्लैन यहाँ पर तियानिऊ की नंबर 1 नहीं है, तो हम लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट पर अटैक कर रहे थे, तो हम लोग एक दूसरे साइड में ब्रेक कर अटैक फाइट कर रहे थे। अब जब हम लोग खाते में है तो आप बोलो जरूर हमें मदद करने वाले हैं। तो सुनी की बात गैर एल्डर आप जूफिंग की दिशा पे तरफ देखते उससे कहने लगा, इसके बारे में भूल जाओ, मोहतार क्लैंस बहुत ज्यादा कूल थे, लोग शायद हमारे ख्याल रखने वाले थे, आगे चीख लीडर जो अभी भी जीता रहे थे, लेकिन उसके जाने के बाद वो लोग को भी हमें एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। और फिर गैर एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर कहने लगा, तो भी शायद वो लोग हमें बेच देंगे, जॉब हम लोग उनसे मिलने वाले हैं, वो लोग हम लोग को जीव के हवाले भी कर सकता है। तो सुनी के जूफिंग की दिशा में जोर से चिल्ला कर कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं उनके क्लैन हेड से पहले ही बोल चुका, वो बहुत अपराध और एक लॉयल मैन है। जो सुनी के बाद गैर एल्डर अपने दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, लड़की तुम आई सोच में बहुत ज्यादा छोटे हो, इस दुनिया के अंदर किस तरह से लॉयल मैन हो सकता है, कोई सिर्फ खुद का ख्याल रखना चाहता है। जोड़ी सैक लीडर जो यहाँ पर एक डायमंड कल्टिवेटर था, भी उसके क्लैन इतना अच्छा कैसे हो सकते, उसके क्लैन भी उसके से बहुत देविया से होना चाहिए। अगली पौर तीनों भैनेबल की तरफ देखते हुए गैर एल्डर कहने लगा, इसलिए वो लोग 3 गार्डियन सेक्ट के बैक साइड में जाना चाहेगा, सिर्फ कुछ तागेलर के लिए। तो सुनी की बात हम लोग देख पाए तीनों भैनेबल यहाँ थोड़ा सा परेशान होने लगा, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। और भी फीन यांग और बाई लाइनर की तरफ देखते हुए तो गैर एल्डर कहने लगा, इस तरह से मैं इस चीज को देख पा रहा हूँ, हमारे लिए अच्छा यही होगा किसी को भी यहाँ पर ना त्रास करना। उसी बार फीन यांग और बाई लाइनर अपने स्वर को नारायण लगा, बिल्कुल हाँ कहने के जैसा। लेकिन अगली पॉइंट तो भैनेबल बाई बहुत पैसा को कहने लगा, लेकिन शायद हमें अभी भैने बाई एक सीरियस फेस बनाकर गैर एल्डर तरफ देखते हुए गैर एल्डर से कहने लगा, हम सभी को तियानिऊ के एक मौका देना जरूर चाहिए। और भैनेबल बाई एक स्टेज फेस बनाकर कहने लगा, शायद तुम लोग को तियानिऊ को एक मौका देना चाहिए। सच में दोस्तों भैनेबल बाई अभी लोगों के पर यकीन करना चाहता है। अगली बार भैनेबल बाई की बातों को सुनने के बाद भैनेबल कोई थोड़ा सा शौक को उससे पूछने लगा, क्या तियानिऊ को एक मौका देना चाहिए। फिर भैनेबल बाई की तरफ देखते थोड़ा सा परेशान होकर उससे कहने लगा, यानी वो तीनों सेक्ट के टेरिटोरी का सिर्फ एक हिस्सा है, चीज सोच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, वहाँ पर इतने सारे कान होने के बाद भी। तो वो सुनने के बाद भैनेबल बाई थोड़ा सा निराश होकर भैनेबल कोई से कहने लगा, और इसीलिए सिर्फ वही प्लेस सबसे सेफ है हमारे लिए। और भी भैनेबल बाई स्टेज प्लेस बनाकर हर किसी से कहने लगा, इसके बारे में अच्छी तरह से सोचो, जी हुई कोई भी ये नहीं सोच पाएगा, हम लोग उसके नाक के नीचे अभी ले रहे हैं, वो भी तियानिऊ के अंदर ही, तो हमें से अपने सारे आदमियों को बाकी और जगह पे भेजता रहेगा। अगली बार भैनेबल हर किसी को समझा तो ही कहने लगा, और इसीलिए जब तो हम लोग अपने काम को जल्दी से कर पाएंगे, अब तो हम लोग जरूर उन्हें ढूंढने से पहले ही खाते से भाग जाएंगे। उन्हें बिल्कुल सही कहा ना यहाँ पर। जो सुनने के बाद सारे इंसान एक्सा कहने लगा, हाँ आपने बिल्कुल सही किया, हम लोग आपके साथ एग्री करते हैं। और फिर अगली बार हमें 3 महीने के बाद का सीन दिखाते हैं। अब वो भैनेबल बाई एक दौड़ के पीछे छुप कर अपने सामने तरफ देखते हुए फीन यांग से पूछने लगा, क्या हर एक चीज पूछता से क्लियर है। तो सुनने के बाद फीन यांग स्टेज पे बनाकर कहने लगा, हाँ हर एक चीज पूछता से क्लियर हो चुका है। तो सुनने की अगली बार भैनेबल आगे बढ़ते जोर से चिल्ला कहने लगा, तो फिर पहले तियानिऊ के अंदर से हम लोग गुजर जाएंगे और फिर बहुत जल्दी क्वाडोंग तो पहुंचने वाले हैं। लेकिन उसी पर भैनेबल बाई को वहाँ पर देखने के बाद एक इंसान बहुत ज्यादा मुस्कुराते जोर से चिल्ला कहने लगा, तुम बुद्धि बेवकूफ कोई के। और फिर हम लोग देख पाते जो बहुत जोश जंगल के अंदर से बहुत सारी इंसान बाहर निकलने लगा। और फिर भैनेबल बाई के पूरे ग्रुप को घिरते हुए जोर से चिल्ला कर एक इंसान कहने लगा, तुम लोगों को क्या सच में लगता है तुम लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकल सकते हो। ये तुम्हारा सोच सच में बहुत ज्यादा अच्छा था। आप इतने सारे आदमियों को यहाँ पर देखने के बाद भैनेबल बाई बहुत ज्यादा परेशान हो कहना, ऐसा किस तरह से हो सकता है यहाँ पर। जो सुनने के बाद एक इंसान वहाँ पर आते हुए कहने लगा, भैनेबल बाई आप डायमंड गेमिंग सेट के अंदर इतने बॉक्स से रह रहे और आपको भैनेबल सी के कहानी माइंड के बारे में अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। और फिर ये दिशा पर आप भैनेबल बाई की तरफ देखते थोड़ा सा मुस्कुरा कर भैनेबल बाई से कहने लगा, आपको क्या लगता है उन्हें आपके प्लान के बारे में किसी भी हालत में नहीं मालूम छोड़ने वाला था। सबसे ज्यादा सेफेस्ट प्लेस ही सबसे ज्यादा खतरनाक प्लेस होता है। आपने सोच में बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया है इस तरह से हमारे पास आने के लिए। अगली पल वो दिशा पे बहुत ज्यादा जोर से मुस्कुरा तो भैनेबल बाई से कहने लगा, लेकिन ये चीज सच में तो ज्यादा बुरा है, हम में से कोई भी यहाँ पर आपके इस तरह
के प्लान के अंदर नहीं फंसा है। आप उस दिशा पे की बातों को सुनने के बाद बहने भाई बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, डैमिट, हम लोग पहले उनके ट्रैप के अंदर फंस चुके हैं। आप उस दिशा पे की बात को सुनने के बाद पीन दिया गुस्से में जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, बोल भाई हम लोग जरूर इन सभी को मारने के बाद यहाँ से जाने वाले हैं। जो सुनने के बाद वो दिशा पे जोर से चिल्ला कर कहने लगा, तुम्हारे सिर्फ इतने नंबरों के साथ तुम्हें क्या सोच में लगता है तुम लोग हमारे अंदर से ब्रेक थ्रू कर सकते हो? जब से तुम लोगों ने इम्तिहानों के अंदर आने के बारे में डिसाइड किया है, आगे सारी चीज सब यहाँ पर गलती और कुछ भी नहीं। इसने तुम्हारे फेथ को पूरी तरह से यहाँ पर सेटल कर दिया है। लेकिन अगली पर एक इंसान थोड़ा सा मुस्कुराते उनसे कहने लगा, यहाँ पर गलती सिर्फ तुम्हारे है और किसी और का नहीं। आप उस इंसान की इस बात को सुनने के बाद उस दिशा पर यहाँ बहुत देर सौ गए थे, कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर 5 एल्डर आने का जिन्हें सिर्फ अपने पार को रिलीज करने की वजह से गेमिंग सेट के सारे दिशा पर यहाँ पर मर जाता है। सच में दोस्तों इन 5 एल्डर का ये एंट्रेंस देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। आप इस सीन को देखने के बाद वो दिशा में बहुत ज्यादा घबरा कर उन सब देखते हुए जोर से चिल्ला कहना, कौन है यहाँ पर? आप एल्डर ली वहाँ से बाहर निकलते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, हम लोग वो है जो उन्हें रेस्क्यू करने के लिए आए हैं। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर ली अपने पूरे ग्रुप के साथ आ चुका है। आप एल्डर ली को देखने के बाद जुफेन का दिशा में बहुत ज्यादा खुश होकर कहने लगा, एल्डर ली इस सोच में आप ही है यहाँ पर? तो सुनने के बाद एल्डर ली बहुत ज्यादा मुस्कुरा को जोर से चिल्लाते हुए कहने लगा, हम लोग यहाँ पर आए हैं तुम लोगों को मदद करने के लिए, आप एक साथ मिलकर ऐसे करो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाए जुफेन के सारे दोस्त बहुत ज्यादा खुश हो गए, बहुत अच्छे। अगली वो एल्डर ली के बातों को सुनने के बाद डेमोस गेमिंग सेट का वो दिशा पे जोर से चिल्ला और कहने लगा, तुम लोग कौन हो यहाँ पर जो तियानो के तीनों गार्डियन सेट को रोक सकता है? यानी दोस्तों यहाँ पर शायद तीनों गार्डियन सेट के दिशा पर आए थे। तो सुनने के बाद हम लोग देख पाते उसके पीछे से एल्डर ली बाहर निकलते डेविल फेस बनाकर उससे कहने लगा, मुझे तीनों सेट के बारे में ज्यादा कुछ नहीं मालूम है, सिर्फ इतना मालूम है तुम लोग यहाँ पर हमारे गेस्ट को ब्लॉक करे हो। आप एल्डर ली को अपने पीछे महसूस करने के बाद वो दिशा पे लिया बहुत ज्यादा शौक है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली को हम लोग देख पाते एल्डर ली सिर्फ अपने हाथों की मदद से उस डिसेबल को या वो पूरी तरह से खत्म कर देता है और उसी पर एल्डर ली बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर उस डिसेबल से कहने लगा, और तुम सभी यहाँ पर सच में मरना डिजर्व करते हो। सच में दोस्तों एल्डर ली पहले से ज्यादा ताकतवर बनता जा रहा है। सच में दोस्तों एल्डर ली तियानो का एक मॉन्स्टर है। बाकी सारी एल्डर के अटैक की वजह से बहुत से डिसेबल वहाँ से भागने की कोशिश करते हुए कहने लगा, हम लोग उन्हें नहीं रोक सकते, आप भागो यहाँ से। अगली को हम लोग देख पाते हुआ वो बहुत बड़ा धमाका हो रहा था और दूर से इस चीज पर कोई नजर रख रहा था। आप और से लोग कैलेंड का एक मेंबर इस चीज को देखते हुए लोग कैलेंड के स्टीवर्ड से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है जैसा तुमने कहा था। सारी एल्डर काफी है उन सभी को हारने के लिए। तो सुनने के बाद उस स्टीवर्ड आप थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने लगा, आइबेल्स की मीटिंग के अंदर जो जीतता है फिर से होता है, उसके बाद उत्तर अपारेंट होता है। कुछ बहुत यह लोड़ा एक सोच के जितना ही छोटा हो सकता है, फाइट करना है या फिर नहीं फाइट करना है और इतना ही काफी है उस चीज को सेटल करने के लिए। शुरुआत से एल्डर ने यहाँ पर जाकर बहुत ही जोर से उन सभी को मारना शुरू कर दिया था। हमारे से 20 पीपल के साथ जीतना सोच में बहुत ही ज्यादा आसान था। और फिर उस था वहाँ से जाते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कहने लगा, ठीक है हमारा रेस्क्यू मिशन अब यहाँ पर खत्म हो चुका है, आप ये सब कुछ लैंग वुचेन के प्लेन पर कर रहा है। जो सुनने के बाद लियो कैलेंड का वो लेडी थोड़ा सा मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो लेडी तो उस क्लिप के नीचे तब यानी उस फाइट की तरफ देखने लगा जहाँ पर हम लोग बहुत बड़े धमाके को अभी भी देख पा रहे थे। अगली पर हमें फिर से लियो कैलेंड का सीन दिखाता है जहाँ पर एल्डर लैंग वुचेन बहुत ज्यादा मुस्कुराती उन्हें से कहने लगा, है आप यहाँ पर थोड़ा सा भी नर्वस नहीं दिख रहे हैं। तो सुनने के बाद उन्हें उसके साथ अपने गेम को खेलते हुए कहने लगा, लैंग अपने पहले क्या था इतना सार्थक है, हर किसी को यहाँ वो पूरी तरह से एश्योर होना चाहिए, ऐसे भी परेशान होकर किसे क्या मिलने वाला है यहाँ पर। तो सुनने के बाद एल्डर लैंगू चैन बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, आप सच में मुझे बहुत ज्यादा हाई रिगार्ड में और बहुत ज्यादा यकीन भी करते हैं। तो सुनने के बाद उन्हें पहले थोड़ा सा मुस्कुराने लगा और फिर उन्हें साथ लैंगू चैन की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर उससे कहने लगा, लैंग आप सच में बहुत ज्यादा काइंड है। और फिर अगली बार बाहर से हम लोग देख पाए कोई इंसान जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, हमने उन सभी को यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। तो सुनने के बाद उन्हें खुद जगह जोर से चिल्ला हुआ कहने लगा, जल्दी से उन सभी को अंदर लेकर आओ। अगली बार उन्हें को देखने के बाद वेनेबेल बाय और बाकी सारे वेनेबेल और एल्डर और बाकी दिशाबेल उसे गीत करते हुए कहने लगा, तो वो कह रहे हैं सही वक्त के अंदर हमें रेस्क्यू करने के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो सुनने के बाद उन्हें वेनेबेल बाय के हाथ को भगाते वेनेबेल बाय से मुस्कुरा को कहने लगा, इस तरह की हमारे देश की कोई भी जरूरत नहीं है यहाँ पर, भाई लोगों कल्याण को यहाँ पर बाधा जो ने अकेले बनाया था और आप सभी उसके रास्ते एज से यहाँ पर और इसीलिए हम लोग यहाँ पर बिल्कुल सेम साइड में हैं। आप उन्हें की इस बात को सुनने के बाद
भाई पहले बहुत ज्यादा शौक हो और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पल उन्हें बहुत ज्यादा जोर से मुस्का को उन सभी आदमियों से कहने लगा, उन सभी को इतना बुरी हालत में धोने के बाद ये सिर्फ मेरा ड्यूटी था, तुम सभी बड़ी जाकर तुम्हें मदद करना। आखिरकार हम लोग सच में एक दूसरे से मिलकर फाइट कर चुके हैं। तो सुनने के बाद वेनेबल भाई थोड़ा सा निराश होकर कहने लगा, लोगों के लिए हम लोगों ने आप सभी को भी इसके अंदर खींच लिया है। आप लोग चाहे तो इस चीज से बाहर रह सकते थे और तीनों से आपको कभी भी परेशान नहीं करने वाले थे, लेकिन आप तो सुनने के बाद उन्हें सीरियस फेस बनाकर वेनेबल भाई की बात को काटते वेनेबल भाई से कहने लगा, एल्डर भाई ये चीज बिल्कुल ठीक है। और फिर उन्हें यहाँ वो वेनेबल भाई की तरफ देखते हुए वेनेबल भाई से कहने लगा, अब कोई बाधा जो के साथ कुछ भी करना चाहेगा तो अब हम लोगों के लिए यहाँ पर पहले से ही इन्वॉल्व हो चुके हैं। और फिर उन्हें एक सीरियस फेस बनाकर वेनेबल भाई की तरफ देखते हुए और वेनेबल भाई से कहने लगा, जो मुझे यहाँ पर कहने बना गया था तो मैंने बाधा जो के सामने एक कसम खाया था, जो भी बाधा जो के दुश्मन होगा वो सारे हमारे लोगों के लिए के भी दुश्मन होगा, भाई वो कोई भी क्यों ना हो और वो कितने सारे क्यों ना हो जाए, भाई लोगों के लिए हमेशा बाधा जो के बैक में खड़ा होकर रहेंगे वो भी अपने आन तो। और सच में दोस्तों इस सीन के अंदर उन्हें देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। वेनेबल भाई की तरफ देखते हुए उन्हें वेनेबल भाई से कहने लगा, उसी वक्त से जब कोई बाधा जो के साथ डील करना चाह रहा था उसी वक्त से हमारे ये लुओ फैमिली इस चीज के अंदर पहले ही इन्वॉल्व हो चुका है। फिर उन्हें एक सीरियस फेस बनाकर हर किसी से यहाँ पर कहने लगा, और मैं हमारी फैमिली का हेड बना था, मैंने कसम कहा था बिग ब्रदर जो का दुश्मन हमारे दिल वो फैमिली का दुश्मन होगा, वो कोई भी क्यों ना हो, तो यहाँ पर जितना में ताकतवर क्यों ना हो जाए, भाई लो फैमिली अपनी मौत तो बिग ब्रदर जो को जरूर सपोर्ट कर सकता है। उन्हें की इस तरह की बातों को सुनने के बाद वेनेबल भाई और फिर यहाँ थोड़ा सा परेशान होकर एक दूसरे के मुंह की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा कि इस तरह के बाधा रोध है यहाँ पर। उसी पर वेनेबल भाई आप उन्हें की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर अपने मन में कहने लगा, इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है स्टीवार्ट, जो हमारी इस वक्त के सेक्स बनने से ज्यादा अच्छा अपनी इस फैमिली के अंदर वापस आना पसंद कर रहे थे। सोच में एक ऐसा पहले से जो हर किसी एफेक्शन के लायक है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते हैं इस पेरिस अचानक से बहुत ज्यादा कांप जाता है। इसे बेचूस होने के बाद सारे वेनेबल या वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन उन्हें और साल लेंग वो चेन को थोड़ा सा भी परेशान नहीं होता है। अगली पर साल लेंग वो चेन थोड़ा सा मुस्कुरा सारे वेनेबल और जुफेन के सारे दोस्तों से कहने लगा, किसी को यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ पार्सियों का अटैक है यहाँ पर और हमारे डिफेंसिव फॉर्मेशन अचानक से अब एक्टिवेट हो चुका है, एक थोड़ा सा भी ज्यादा कुछ नहीं है। उस होने के बाद वेनेबल कोई बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा, पार्सियो यार वो सारी तो यहाँ पर इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट है यहाँ पर। अगली बार यहाँ पर वेनेबल कोई थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, जी सच में बहुत ज्यादा बुरा है, कोई मामूली फॉर्मेशन पूरी तरह से यूजलेस है इस तरह की इतिहास एक के सामने। उस होने के बाद साल लेंगू चैंग यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा तो ये वेनेबल कोई से कहने लगा, आपको यहाँ पर परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, बुद्धि आदमी ने पहले हर एक चीज को कैलकुलेट कर लिया था, ये पहले ही मालूम था आप लोग यहाँ पर तियानो के रास्ते को फोड़ो करने वाले हैं तो वेस्टर्न स्टेज से भागने के लिए, इसलिए 3 महीने पहले ही मैंने अपने आदमियों को यहाँ पर 18 अटैक और डिफेंस फॉर्मेशन को सेट करने के लिए कह दिया था, तो वो सारी यहाँ पर 7 ग्रेड से ज्यादा थे, इससे भी ज्यादा जरूरी यहाँ पर मैंने हर एक चीज के लिए होली बीस्टोन को इस्तेमाल किया है। अगली पर हम लोग देख पाते साह लेंगू चैन थोड़ा सा मुस्कुराते अपनी दोनों आंखों को बंद कर बाकी सारे इंसानों से कहने लगा, और वहाँ पर एल्डर ली और बाकी सारे इस सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पर डिफेंड करने की वजह से 100 मिलियंस वहाँ पर चाहकर भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सुनी की बात फिर यहाँ पर थोड़ा सा परेशान को कहना क्या 100 मिलियंस, उसी पर बाकी से वेनेबल भी यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो चुका था, लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह रहा था। और वेनेबल भाई साह लैंग्वेज की किताब सीरियस पीस बनाकर देखते हुए अपने मन में कहने लगे ये आदमी कौन है यहाँ पर। और फिर साह लैंग्वेज की किताब देखते हुए वेनेबल भाई अपने मन में कहने इसकी आंखों में 100 इतिहास है, एक्सपर्ट सिर्फ 100 मिलियन है और ये कितना एरोगेंट है यहाँ पर। कल्टीवेशन को देखकर ऐसा लग रहा है ये सिर्फ रेडियो स्टेज में है और कुछ भी स्पेशल नहीं है। फिर वेनेबल भाई थोड़ा सा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा ऐसा हो सके ये भी एक बहुत बड़ा कैरेक्टर है जो गैरेथ वेनेबल के जैसा नाटक हो रहा है, पीक होने का जो टाइगर को खा सकते हैं, सोच में ये कोई 42 एक्सपर्ट हो सकता है यहाँ पर। उसी वक्त वेनेबल भाई आप साल लैंग्वेज को गीत को उनसे पूछने लगा, सर क्या मैं आपके नाम को पूछ सकता हूँ यहाँ पर। तो सुनी के बाद लैंग्वेज चैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा मैं यहाँ पर लैंग्वेज चैन हूँ के लियो फैमिली से। तो सुनी के बाद सारे वेनेबल बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला को कहने लगा तुम यहाँ पर डिवाइन स्कीमर हो, के 3 ग्रेट विजडम स्टार में से एक लैंग्वेज चैंग। लैंग्वेज चैन को गीत को वेनेबल भाई और वेनेबल को एक साथ जोर से चिल्ला को कहने लगा ने बहुत पहले सार के बड़े नाम के बारे में सुना था। जो सुनी के बाद लैंग्वेज चैंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा लोग मेरी बहुत ज्यादा तारीफ करे एक काल्टिवेटर होने की वजह से शायद आपकी आंखों के सामने कुछ भी नहीं है। फिर लैंग्वेज चैंग और भी ज्यादा मुस्कुराते उन सारे आदमियों से कहने लगा कि चेस के
के प्लेयर होने की वजह से जब तो मेरे पास अपने हाथों में काफी पीसेस होगा। बुद्धि आदमी यहाँ पर किसी से भी ज्यादा ताकतवर है। तो सुनने के बाद फैने भाई थोड़ा सा मुस्कुरा तो एक चार लेंगू चेंग से कहने लगा, हाँ हाँ आपने बिल्कुल सही कहा। यहाँ पर लोग बहुत पहले ही आपके टैलेंट के बारे में सुन चुके हैं। हम लोगों ने कोई भी एक्सपेक्ट नहीं किया था आप लुओ फैमिली के अंदर खुद को सेटल कर चुके हैं। ये सोच में हमारे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज था। तो सिर्फ वेनेबल भाई अपने मन में कहने लगा, इस एक से हम लोग अब चेंज हो रहे हैं। हम लोग को अभी सोच में लेंगू चेंग के जैसे एक वाइज मैन की जरूरत है जो हमें गाइड कर पाए। अब वेनेबल भाई की बातों को सुनने के बाद सारा लेंगू चेंग थोड़ा सा मुस्कुराते वेनेबल भाई से कहने लगा, अभी ये भीतर पे जैसे यूमी ने भेजा है उसे देखने के बाद वो सारे इंसान उसी पर खत्म हो गए जब तक वो लोग फाइट कर रहे थे। कॉम्बैट फोर्स के अंदर कोई भी थोड़ा सा भी यूनाइटेड नहीं थे। चीज दिखा रहे उस सारे इंसान की जो लीडरशिप ट्रेंड वो बहुत ज्यादा मीडियोकर है। अगली ही बहुत साल लेंगू चेंग थोड़ा सा मुस्का को हार किसी से कहने लगा, ऐसा लग रहे थे वो लोग सोच में यहाँ पर इतिहास स्टेज एक्सपर्ट थे लेकिन असल में वो लोग ज्यादा कुछ बिल्कुल भी नहीं थे। बिल्कुल कुछ कुत्ते के जैसा है जो लोग रोड साइड में रहते हैं। लोग हमारे सामने एक ग्रुप के मिलियन से ज्यादा और कुछ भी नहीं थे। ऐसे इंसानों से डील करना सोच में बहुत ज्यादा आसान होता है। दामकारी जो सेकंड थे यहाँ पर ओएंस और थर्ड एग्जॉस्टेड, इन तीनों बेतल के बाद ये लोग जरूर यहाँ पर रीति खो जाएंगे। आप साल लेंगू चेन की बातों को सुनने के बाद सारे वेनेबल और कुछ भी नहीं कह पाते हैं। और फिर साल लेंगू चेन थोड़ा सा बुस्का को अपनी दोनों आंखों बंद कर बाकी सारे वेनेबल से कहने लगा, इसलिए आप में से किसी को भी यहाँ पर थोड़ा सा भी परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जल्दी अपने घर में वापस चले जाएंगे। जो सुनने की बात जो भीन दिया यहाँ पर थोड़ा सा परेशान होकर साल लेंगू चेंग से कहने लगा, क्या यहाँ पर ये यूमी जिसके बारे में आप कह रहे थे वो 7 एपर्चर एक्सिक्यूटिव हार्ट ऑफ द यू गोक्यू के क्या डिसेबल है। तो सुनने की बात साल लेंगू चेंग थोड़ा सा मुस्कुरा, तूने बिल्कुल सही कहा, वो तुमने उसके नाम को पहले सुन लिया है। वो सुनने की बात भीन दिया थोड़ा सा मुस्कुरा को कहने लगा, उस वक्त जब वो कोई हमारी डेमोस के सेट को ज्वाइन करना चाहता था तो उसके लिए हेल्प वेली से बेकार की जरूरत थी। लेकिन जैसा भी वो सोच में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था लेकिन उसकी जो एप्टीट्यूड था वो सोच में बहुत ज्यादा लो था, इसलिए हमारे सेक ने उसे अपने अंदर नहीं लिया था। अगली बॉल वेनेबल भाई यहाँ पर तियानो के तीनों ग्रेटेस्ट माइंड के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा खुश होकर साल लेंगू चेंग से कहने लगा, लेकिन बाद में उसे तियानो के तीनों ग्रेट सेज मुझे एक कहा जाने लगा। इसे हर एक इंसान अब अच्छी तरह से जानते थे। कॉन्स्पिरेसी और कैलकुलेशन के अंदर जरूर सिर्फ उसी अच्छे थे जो उसे सच में सरपास कर सके। कोई भी एक्सप्रेस नहीं कहता उसका डिसेबल भी आप लुओ फैमिली के अंदर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है लुओ फैमिली के पास पहले ही तियानो के तीनों ग्रेट सेज मुझे 2 आ चुका है। को एक एडवाइजर के जैसे इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं। एक तो फैमिली पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर बन चुका है। वो सुनने के बाद साल लेंगू चेन और उन्हें एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगा। तो फिर अगली पर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक दरवाजा खुलता है जिसके अंदर से आप एल्डा ली और यूमिंग आने लगा। तो यूमिंग और एल्डा ली को देखने के बाद साल लेंगू चेन उनसे पूछने लगा, क्या भाई था पूरी तरह से खत्म हो चुका है? मैंने तुम्हें नहीं कहा था विक्ट्री को पार्सल करो और एक पावर के लिए तैयार हो जाओ। तो सुनने के बाद यूमिंग कहने लगा उसकी कोई भी जरूरत नहीं है, चाहते उन्हें पीछे हटा देने के लिए जिससे वो लोग वापस जाकर इन्फोर्समेंट को बुला पाए। तो ओल्ड मैन झुके के लिए तुम यहाँ पर वक्त बाय करना चाहते थे लेकिन मैंने पहले ही उन सभी को परसुएट कर दिया है वापस जाने के लिए। तो आप शॉर्ट टाइम के अंदर यहाँ पर वापस नहीं आने वाले हैं हमें तेज करने के लिए। इसका इफेक्ट बिल्कुल सेम ही होने वाला है। तो सुनने के बाद साल लेंगू चेंग यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर दो लगा, क्या तुमने उन्हें परसू किया है वापस जाने के लिए? तो सुनने के बाद यू में थोड़ा सा मुस्कुराते साल लेंगू चेंग से कहने लगा, हमारे पास जियोग्राफिकल एडवांटेज था हमारे फॉर्मेशन के अंदर सभी को पूरी तरह से खत्म कर देना हम लोग के लिए कोई भी बड़ी बात नहीं था। लेकिन वो चीज हमारी सबसे बड़ी प्लान को बहुत ही बुरी तरह से रुइन कर सकता था। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। अगली पर यूमिंग थोड़ा सा मुस्कुराते साल लेंगू चेंग के साइड में जाते हुए साल लेंगू चेंग से कहने लगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डेमोस गेमिंग सेट के सारे आदमियों को नाम आने के लिए इनिशिएटिव लेकर उन सभी को बहुत ज्यादा इंजारी करने के बाद सुवंतिया सेट के सारे इंसान को यहाँ पर सच में बहुत ज्यादा चोटिल कर दिया था हेवेली मिस्टीरियल सेट के लिए। और फिर यूमिंग यहाँ पर एक डेविल फेस बनाकर कहने लगा, मैंने सिर्फ उन्हें कहा है हम लोगों ने पहले ही एकदम मिस कर लिया है त्यान सिंह सेट के साथ। और उन्हें कहा है सिर्फ वापस जाकर अपने सेट मास्टर से पूछने के लिए और वो लोग उसी को वापस चले गए हैं। आप यूमिंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद अब हर एक भेड़ बहुत ज्यादा शौक थे और कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहे थे। अगली पर यूमिंग की इस तरह की बातों को सुनने के बाद साल लेंगू चेंग उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा, एक मैसेज किस तरह से मुझे यहाँ पर कोई मैसेज नहीं मिला था, तुम बहुत जल्दी उसे रिसीव करने वाले हो वरना तुम मुझे कोई भी इसलिए नहीं कहते लड़ाई करना जितना कम से उतना कम यहाँ से सेहत के इंसान को मारने के लिए। तो सुनने के बाद साल लेंगू चेंग थोड़ा सा सीरियस फेस बनाकर यूमिंग से पूछने लगा, तुम उस बुद्धि आदमी पर इतना यकीन करते हो यहाँ पर क्या वो सच में एक काम कर सकता है? तो सुनने के बाद यूमिंग थोड़ा
सा मुस्का को सा लेंगू चेंग की तरफ देखते हुए सा लेंगू चेंग से कहने लगा, वो हमारे एम्पायर का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उसकी डिप्लोमेसी सोच में बहुत ताकतवर है, क्या ऐसा नहीं है? जो सुनने के बाद सा लेंगू चेंग अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, तुमने बिल्कुल सोच का उस बुद्धि आदमी पर इस तरह की एबिलिटी जरूर है। अगली वो उन्हें आप सा लेंगू चेंग से तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा सा लेंगू चेंग से कहने लगा, हम लोग यहाँ पर अभी किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो सुनने के बाद सा लेंगू चेंग उन्हें को गीत कोते उन्हें के सामने अपने स्वर को झुका को उन्हें से कहने लगा, फैमिली है दागोर में आपको सोच पता तो फिर वो बुद्धि आदमी झुके चैंगपेंग ने 2 महीने पहले हमें एक मैसेज को सेंड कर दिया था, आखिरकार आप यहाँ वापस आ रहे अपने ताबिल के अंदर से। वो सुनी की बात उन्हें थोड़ा सा स्वर को जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या क्यों झुके आप सोच में वापस आ रहा है? उन्हें की इस तरह की बातों को सुनने के बाद सा लेंगू चेंग थोड़ा सा मुस्कुरा को उन्हें की तरफ देखते हुए उन्हें से कहने लगा, उसे हर एक चीज के बारे में कह दिया जो अभी यहाँ पर हो रहा है और मेरे प्लान को भी उसके सामने पूरी तरह से रिवील कर दिया था। मैंने उसे कहा था पहले वापस न आने के लिए, लेकिन उसे तियानसिंग शहर के अंदर डायरेक्टली जाने के लिए। वो सुनी की बात डैमोस के शहर के सारे बहने बेले बहुत स्वागत जोर से चिल्ला को कहना, क्या तियानसिंग शहर के अंदर? वो सुनी के बाद सा लेंगू चेंग थोड़ा सा मुस्कुरा को उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहना, हाँ तियानसिंग शहर के अंदर। असल में मैं सोच को ना तो भी लू फैमिली का सिर्फ जो दोस्त विजडम स्टार नहीं है, उनके पास बिल्कुल तीसरा विजडम स्टार भी यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है। उसकी जो मीठी बातों के साथ आसानी से तुम सभी की जिंदगी को बचा सकता है। वो सुनी के बहने में भाई थोड़ा सा पुलिस को कहने लगा, क्या तुम्हारा मतलब है? उसी वो बहने में भाई की बातों को काटते हुए सा लेंगू चेंग अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्कुरा को उन सभी से कहने लगा, क्या मतलब है इस बार तियानो के तीनों ग्रेटेस्ट माइंड एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, इसके वजह से हम लोग आसानी से टेबल को यहाँ पर जरूर ऑन कर सकते हैं और तीनों से के पासवर्ड को बहुत ही आसानी से हम लोग एस्केप कर सकते हैं और इस वार की जो कुएल है उसे भी आसानी से हम लोग जरूर यहाँ पर एस्केप कर लेंगे। अगली पोस्ट सा लेंगू चेंग थोड़ा सा मुस्कुरा को हर किसी से कहने लगा, वरना अगर फैमिली है तो अपनी पूरी फैमिली को रिस्क में डाल लेता सिर्फ तुम सभी को बचाने के लिए अपनी इमोशन की वजह से, तो फिर इतने आसानी से हमें से कोई भी यहाँ पर फैमिली हेड के साथ एग्री नहीं करने वाले थे। और फिर अगली पर हमें तियानसिंग शहर का सीन दिखाया है यहाँ पर सा रेन अपनी सिंहासन के सामने खड़ा हुए थे। अगली पर उसके पीछे हम लोग एक आदमी को आते हुए देख पाते हैं। फिर हम लोग देख पाते ये आदमी और कोई नहीं, ये यहाँ पर जुगी चैंगफेंग है। आप जुगी चैंगफेंग की तरफ देखते हुए रेन कहने लगा, कि नंबर 1 नोबेल हाउस लो फैमिली का ग्रैंड स्टीवर्ड सा जुगी चैंगफेंग आप यहाँ पर आ चुके हैं। वो एम्पायर का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और आज एक लो फैमिली का स्टीवर्ड बन चुके हैं। और फिर सार रेन आप जुगी चैंगफेंग की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा को जुगी चैंगफेंग से कहने लगा, आपने सिर्फ अपने टाइटल को चेंज किया है लेकिन असल में आप फिर भी यहाँ पर हेवी वेट को होल्ड करके रख रहे हैं आप पूरे एम्पायर के लाइफ लाइन के अंदर। अगली पर रेन साहब बहुत मुस्कुरा को साथ जुगी चैंगफेंग की तरफ देखते हुए जुगी चैंगफेंग से कहने लगा, जुगी चैंगफेंग किस लिए आपने तियान के अंदर रह को गवर्नमेंट को अच्छी तरह से संभालना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप इतनी जल्दी मेरे पास आ चुके हैं। जुगी चैंगफेंग की तरफ देखते हुए सार रेन कहने लगा, तियानो की नंबर 1 जो फैमिली की ग्रेट स्टीवर्ड जहाँ लुओ फैमिली के जुगी चैंगफेंग, तियानो एम्पायर का पिछला प्राइम मिनिस्टर और अभी लुओ फैमिली का स्टीवर्ड। अगली बहुत सार रेन थोड़ा सा मुस्कुरा कर जुगी चैंगफेंग की तरफ देखते उससे कहने लगा, जुगी चैंगफेंग आप तियानो की गवर्नेंस के काम को छोड़कर यहाँ पर आ चुके हैं, इसलिए आप मुझसे मिलना चाहते थे। तो सुनी की बात जुगी चैंगफेंग शेख लीडर रेन से कहने लगा, हस्ता रेन हेवन टेलिंग शेख अभी क्राउन ज्वेल है तेरी पौधिक तो शेख का और मैं चाहूँ एम्पायर का प्राइम मिनिस्टर हो या फिर लुओ फैमिली का स्टीवर्ड हो और मैं एम्पायर के अफेयर्स को लगभग सालों से यहाँ पर मैनेज कर रहा हूँ और मुझे कोई भी आपके शेख को पहले विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ा था। प्लीज इस तरह से अचानक से आने के लिए मुझे माफ कर दीजिए। यहाँ पर मास्टर रेन से उनके फॉरबी ब्रांच के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो सुनी की बात शेख लीडर रेन आप जुगी चैंगफेंग की तरफ देखते हो उससे कहने लगा, इक्लूसिव शेख और वाली फैमिली एक दूसरे से क्लोज टाइज को शेयर नहीं कर सकती है, इसलिए ये चीज हमारे लिए थोड़ा सा मायने रखते तुम हमें विजिट करते हो या फिर नहीं। अगली पोस्ट शेख लीडर रेन एक सीरियस फेस बनाकर जुगी चैंगफेंग की तरफ देखते हुए जुगी चैंगफेंग से कहने लगा कि आज तुम कौन सी चीज के वजह से यहाँ पर आ चुकी हो, कोई हजारों माइल को पार कर मुझे साथ मिलने के लिए। जो सुनी की बात जुगी चैंगफेंग यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुरा तो शेख लीडर रेन से कहने लगा, हस्ता रेन मैं आपसे ये चीज छुपाने नहीं वाला हूँ, वो यहाँ पर बिना किसी वजह से नहीं आने वाला है। आज की मेरा जो विजिट है यहाँ पर वो सिर्फ आपसे एक फेवर के लिए है। जो सुनी की बात शेख लीडर रेन पहले थोड़ा सा शौक होकर जुगी चैंगफेंग से पूछने लगा कौन सा फेवर यहाँ पर। वो सुनी की बात जुगी चैंगफेंग शेख लीडर रेन को गीत करते हुए कहने लगा, सर रेबल जो डेमोन्स केविंग शेख के अंदर से है। और फिर जुगी चैंगफेंग शेख लीडर रेन की तरफ देखते हुए सीरियस फेस बनाकर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए शेख लीडर रेन से कहने
कहने लगा। मास्टर रेन से यहाँ पर बैक करा उन लोगों के लिए एक एस्केप रोड को पूरी तरह से खोल देने के लिए, तो उन्हें प्लीज यहाँ से जाने दीजिए। तो सुनने के बाद शेख लीडर रैन पहले थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुगे चैंगफेंग से कहने क्या सोच में, और फिर शेख लीडर रैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुगे चैंगफेंग की तरफ देखते हुए जुगे चैंगफेंग से कहने लगा तुम तियानो के अंदर रहते हो, लेकिन तुम्हारे पास जो न्यूज है सोच में बहुत ज्यादा जल्दी पहुंच जाता है। तुम्हें मालूम है तो रिसर्च के अंदर यहाँ पर असल में क्या हो रहा है अभी इतनी होती, लेकिन किस लिए तुम चाहते हो मैं इसके अंदर इंटरफेयर करूँ। अगली बार शेख लीडर रैन एक सीरियस फेस बनाकर जुगे चैंगफेंग की तरफ देखते हुए जुगे चैंगफेंग से कहने लगा ये लुओ फैमिली के फॉर्मर्स जूफेन के लिए हैं। तो सुनने के बाद जुगे चैंगफेंग पहले एक सीरियस फेस बना लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार जुगे चैंगफेंग थोड़ा सा मुस्कुरा तो शेख लीडर रैन से कहने लगा हाँ और नहीं भी। जो सुनने के बाद शेख लीडर रैन थोड़ा गुस्से में लेकिन एक इस्ता से है। तो सुनने के बाद जुगे चैंगफेंग थोड़ा सा मुस्कुरा तो शेख लीडर रैन से कहने लगा और हाँ के लिए यहाँ पर एक चीज हमारे लिए सिर्फ रिस्पेक्ट की बात है, मास्टर जो को क्या लुओ फैमिली को पूरी तरह से मास्टर जूफे नहीं बनाए हैं और ये सारे उसके खुद के फॉलोअर थे। अभी वो लोग अपने घर के बिना बिल्कुल स्टे डॉग के जैसा बन चुका है और हम लोग भी उन्हें एबान कर देते हैं। तो हम लोग को जरूर चिबाली ना होने के लिए पूरी तरह से कुछ किया जाएगा। अगली बार शेख लीडर रैन की तरफ देखते हुए चुके चैंगफेंग कहने लगा शायद आपको मालूम होगा हमारी यंग फैमिली मास्टर हमेशा अपनी नोबिलिटी और बहुत ज्यादा प्राइड फील करते हैं और ये चीज उनके लिए सोच में बहुत ज्यादा अच्छी बात भी है। और अगर वो इस चीजों के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता है तो फिर उनके रेपुटेशन बहुत ज्यादा तारनीस हो जाएगा। तो सुनने के बाद साथ रैन यहाँ पर सीरियस पेज बनाकर जुगे चैंगफेंग से कहने का क्या तुम्हारा मतलब है। अगली बार साथ रैन बहुत ज्यादा गुस्से में जुगे चैंगफेंग की तरफ देखते हुए अपने पावर को रिलीज कर जुगे चैंगफेंग से कहने लगा हमारी वो लुओ फैमिली यहाँ पर इंटरफेयर करना चाहते हैं वो सारे रेबेल को बचाने के लिए, तो वो सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है अपनी खुद की जो रेपुटेशन है उसे इम्प्रूव करने के लिए। जो सुनने के बाद साथ जुगे चैंगफेंग एक सीरियस पेज बनाकर साथ रैन की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली बार साथ जुगे चैंगफेंग थोड़ा सा मुस्कुराते अपनी दोनों आंखों को बंद कर साथ रैन से कहने लगा पूरी तरह से नहीं, हम लोग आज भी कुछ एपिसोड को होल्ड करते हैं जो के लिए, लेकिन ये चीज सच में इतना बेहतर नहीं करता। हम लोग हमारी पूरी फैमिली को उसके लिए रिस्क में डाल दे, इसलिए यहाँ पर जो सबसे बुझा है वो सिर्फ रेपुटेशन है। इस दुनिया के अंदर फेम को हासिल करना बहुत सारे इंसान चाहते हैं और हमारे मास्टर भी इससे थोड़ा सा भी एक्सेप्शन नहीं है। अगली बार जुगे चैंगफेंग बहुत देर मुस्कुरा कर शेख लीडर रैन की तरफ देखते हुए शेख लीडर रैन से कहने लगा आज बहुत ज्यादा पॉस्पर्स को विटनेस कर रहा है। हम लोग तीनों शेख को अभी जो रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और शायद मुझे लग रहा है मास्टर रैन को इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है और इसका वजह यहाँ पर लुओ एलायंस के अंदर अभी तो बहुत सारे एम्पायर की फैमिलीज भी आ चुका है। तो एक चैनल की तरह बन चुका है जो अब बहुत ज्यादा एक्सपेंड होता जा रहा है, लेकिन किस लिए हार की वो यहाँ पर लुओ एलायंस की तरफ एक्टिव हो रहा है। हाँ जरूर ये सब कुछ उन सभी के इतिहास के वजह हो रहा है जो वो लोग हमारी यंग फैमिली मास्टर पर होते हैं, इसलिए हमारी यंग फैमिली मास्टर की जो रेपुटेशन है वो बिल्कुल एक रेड लाइन है। तो भी हम लोग उस चीज को बाहर सकते हैं तो हम लोग जरूर उस चीज को बाहरने वाले हैं। तो सुनने की बात शेख लीडर रैन बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए सार जुगे चैंगफेंग की तरफ देखते हुए सार जुगे चैंगफेंग से कहने लगा हाँ मैं सब समझ चुका हूँ। और फिर सार रैन यहाँ पर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा अगर वो यहाँ पर बिल्कुल एक सिंगल वर्ड भी कहता लुओ फैमिली के लॉयल्टी के बारे में जो अभी जुफिंग की तरफ है या फिर उनके गुस्से के बारे में जो अभी वो जुफिंग से हुआ है उसके वजह से अगली बार सार रैन एक सीरियस फेस बनाकर जुगे चैंगफेंग की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा जरूर उसे मार डालता वो भी बिना किसी मार्सी के। उसी पर हम लोग देख पाते साथ जुगे चैंगफेंग सीरियस फेस बनाकर सार रैन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा वो मुझे जरूर मार डालता और बिना किसी मार्सी के। यानी दोस्तों साथ जुगे चैंगफेंग का माइंड पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और फिर अगली पर साथ जुगे चैंगफेंग यहाँ पर बहुत ज्यादा सोचते हुए अपने मन में कहने लगा और अगर मैं हर एक कनेक्शन को पूरी तरह से डिनाई कर देता तो भी वो मुझ पर कोई भी यकीन नहीं करने वाला था। 3 पार्ट्स ऑफ इमोशन और 7 पार्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ही वो चीज है जो एक कन्विंसिंग इक्वेशन होता है। हम लोग डिनाई नहीं कर सकते जुफेन के फेवर को पूरी तरह से, लेकिन हमारा इंटरेस्ट हमेशा परमानेंट होता है। वो छोटा सा इमोशन किसी भी हालत में आउट नहीं कर सकते उस गेन को जो हम लोग अपनी रेपुटेशन की मदद से हासिल कर सकते हैं। और जैसे इंसान यहाँ पर हमारे लुओ क्लैन के अंदर जोड़ता जाएगा तब तक हम लोग चाहकर भी अपनी पूरे क्लैन को सेक्रीफाइस नहीं कर सकते सिर्फ जुफेन के उस रिवेंज को लेने के लिए। और ये लॉजिक उसके लिए सबसे ज्यादा क्रेडिबल होने वाला है। इसके जैसे एक रैन 1 स्वान के जैसे
से आदमियों के सामने। अगली बार शेख लीडर रैन अपनी उस सीट पर बैठती हुई थोड़ा सा मुस्कुराकर जुगे चैंपियन से कहने लगा, इसलिए तुम्हारी एक फॉल्स रेपुटेशन और मैग्निमेनिटी के लिए मुझे कुछ तेतर को माफ करने के लिए कह रहे हो। मास्टर जी को उम्मीद को है मैं उसके तीसरे रेबेल को एक्सटरमिनेट करने के लिए मदद करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद साथ जुगे चैंपियन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए मास्टर रैन से कहने लगा, मास्टर रैन अगर ये चीज सिर्फ रेपुटेशन की वजह से होता तो फिर मैं यहाँ पर आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने वाला था आपको परेशान करने का। उसका जो असली वजह वो है उन्हें हम लोग सेल्ता देना चाहते हैं जिसे हम लोग पहले डिसाइड कर चुके हैं। और फिर साथ जुगे चैंपियन सीरियस फेस बनाकर मास्टर रैन की तरफ देखते हुए मास्टर रैन से कहने लगा, ये चीज हम लोग करे डेमोस केमी सेट के खिलाफ हमारी दुश्मनी को बढ़ाने के लिए। तो सुने की मास्टर रैन थोड़ा शौक हुआ जुगे चैंपियन की तरफ देखते हुए उससे बोले, क्या तुमने अभी क्या कहा? अगली बार मास्टर रैन बहुत ज्यादा गुस्से में आकर अपने मन में कहने लगा, ये फैमिली अभी भी जुफे के लिए पूरी तरह से लॉयल है, इस फैमिली को हमें डिस्ट्रॉय करना ही पड़ेगा। और फिर मास्टर रैन अपने पावर को बहुत रिलीज कर जो शाह जुगे चैंपियन की तरफ देखते हुए शाह जुगे चैंपियन से कहने लगा, एक वाल्दे फैमिली एक सेक्ट को अपोज कर एक इस्ता की मजाक है यहाँ पर। जो सुनी की बात शाह जुगे चैंपियन अपनी दोनों आंखों को बंद कर थोड़ा सा मुस्का को मास्टर रैन से कहने लगा, मास्टर रैन हम लोग फोर्स सोच के कोई हीरोज नहीं है, हम लोग तीनों सेक्ट के साथ पीस के बारे में डिजायर करते हैं और हम लोग हमारे पुराने टाइज को पूरी तरह से तोड़ देना चाहते हैं डेमोस केमी सेट के साथ। अगली बार शाह जुगे चैंपियन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए सेक्ट लीडर रैन से कहने लगा कि हम लोग को सच में अभी पीस चाहिए और डेमोस केमी सेट शायद ऐसा नहीं चाहता है। हम लोगों ने पहले ही सुन लिया है जी हुई यहाँ पर एक रेकलेस आदमी है और बहुत ज्यादा वेंचफुल और इनोवाइटेड भी है। जुफिन को मारा जाता और इसीलिए उसने उसे मार डाला है। इसके अंदर हमारा कोई बिजनेस नहीं है लेकिन हम लोग सच में उससे दौड़ते हैं क्योंकि वो अपने गुस्से को अब इनोसेंट इंसानों पर भी डालने वाला है। और ये बात पहले से है जुफिन हमारे इस लुओ फैमिली से निकला था और इसके वजह से वो आसानी से हमें पूरी तरह से एक्सटरमिनेट करने के बारे में भी सोच सकता है। इसीलिए हमारे पास और कोई भी चॉइस नहीं है। हम लोग हमारे पास हर एक पॉसिबल फोर्स को गैदर करना चाहते हैं और एक लाइफ एंड डेथ स्ट्रगल की तैयारी करना चाहते हैं। जो सुनने के बाद शेख लीडर रैन ने सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, तो भी लुओ फैमिली यहाँ पर फोर्सेस को गैदर करे खुद के सेल्फ डिफेंस के लिए। अगली बार जुगे चैंपियन फिर से थोड़ा सा मुस्का को शेख लीडर रैन से कहने लगा, जैसे आपको मालूम है रूल्स में कायदे दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये सारे रेबेस उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है अभी, लेकिन ये सारे रेबेस आपसे यहाँ पे मिस्टिकल हैपेंस से इतना दर्द दुश्मनी व नफरत नहीं करते हैं। और फिर साथ जुगे चैंपियन थोड़ा सा मुस्का को शेख लीडर रैन की तरफ देखते हुए शेख लीडर रैन से कहने लगा, और वो लोग मिस्टिकल हैपेंस सेट के साथ अभी भी फाइट कर चुके हैं। सेक्टों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो बिल्कुल कॉमन है। उन लोगों का अंधा गुस्सा सिर्फ जीव की तरह भी अभी डायरेक्ट होने वाला है। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया वो जीव के खिलाफ हम लोग उन्हें अपनी एलाई बनाने वाले हैं। आप जुगे चैंपियन की इस बात को सुनने के बाद शेख लीडर रैन को सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, अगर ऐसा है तो भी वो लोग यहाँ पर सिर्फ डेमोस केमी सेट को टारगेट कर रहे हैं और हमारे अलायंस को बिल्कुल भी नहीं, शायद ऐसा ही होने वाला है। तो डेमोस केमी सेट के लिए बिल्कुल एक पॉइजन देकर के जैसा ही बन सकते हैं जिसे हम लोग अपनी खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी शेख लीडर रैन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए जुगे चैंपियन से कहने लगा, तो मैं आप समझ गया तुम्हारी जो पॉइंट्स ऑफ व्यू है, लेकिन अभी शेख लीडर रैन थोड़ा सा मुस्कुराकर साथ जुगे चैंपियन की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, इसका डिसीजन मैं अकेले नहीं रह सकता, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। या तो भी आगर हेवन टेलिंग सेक्ट यहाँ पर एग्री कर जाए और आगर डेमोस केमी से फिर भी रिवेंज लेने के लिए इंसिस्ट करता है तो भी मैं इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद साथ जुगे चैंपियन पहले डेविल स्माइल देने लगा और फिर अगली पर साथ जुगे चैंपियन शेख लीडर रैन को गीत करते थोड़ा सा मुस्का को शेख लीडर रैन से कहने लगा, सच में बहुत ह्यूमिलिटी है मास्टर रैन, हर किसी को अच्छी तरह से मालूम है हेवन टेलिंग सेक्ट इन तीनों सेक्ट के हेड है। आपके सिर्फ एक शब्द कह देने से बाकी दोनों सेक्ट पूरी तरह से साइलेंस हो जाएगी। और फिर शेख लीडर रैन की तरफ देखते हुए साथ जुगे चैंपियन अपने दोनों हाथों को चारों तरफ सुराते हुए उनसे कहने लगा, किसी भी ज्यादा जोड़ी किसी फिलातरी के बिना डेमोस केमी सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट आप बिल्कुल ऐसे पहुंचे जैसे कि वो लोग लाइफलेस कॉप्स है। वो लोग आज भी इस टाइटल को दिशा भी करते हैं प्रतीक तो सेक्ट खोने का। खास कर यहाँ पर डेमोस केमी सेक्ट डिजास्टर के बाद उनके सेक्ट के अंदर अभी और कितनी सारी एक्सपर्ट बचे हुए हैं और वो लोग क्या सच में आज भी लाभ के तियानों को प्रतीत करने का। अगली पर शेख लीडर रैन की तरफ देखती हुई जो साथ जुगे चैंपियन थोड़ा सा मुस्का को शेख लीडर रैन से कहने लगा, हमारी फैमिली मास्टर ने पहले ही तो डिसाइड कर चुके हैं उनके 10% एनुअल रिसोर्स को काट कर उन्हें आपके हेवन टेलिंग सेट के अंदर ट्रांसफर करने के बारे में। जो सुनी के बारे में शेख लीडर रैन पहले बहुत ज्यादा शौक हुए थे और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अगली पर शेख लीडर रैन थोड़ा सा मुस्का को साथ जुगे चैंपियन से कहने लगा, ये चीज थोड़ा सा भी अप्रोप्रिएट नहीं है। शेख आज भी पूरी तरह से बिलीव कर रहा है और हमारे एक्शन को देखकर ऐसा लग रहा है। लेकिन उसी पर साथ जुगे चैंपियन शेख लीडर रैन की बातों को काटते हुए उनसे कहने लगा, मास्टर रैन
इस तरह की फॉर्मेलिटीज की कोई भी जरूरत नहीं है। हिस्ट्री में कहा जाता है वार्कर्स पहल से उसे मिल सकते जो सबसे ताकतवर होता है और डेमोस के शायद अभी अपनी सबसे मिजरेबल स्टेट के अंदर पहुंच चुका है और वो लोग अभी तियानो के जो इनोवा रिसोर्स है उसके 5वां हिस्सा को भी हासिल करने के लायक नहीं है। और भी शाह जुगे चैंगफेंग एक सीरियस पेज बनाकर शाह रैन की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा और अभी से तियानो की सिक्योरिटी और फ्यूचर के लिए तियानो सिर्फ हेवन टेलिंग सेक पर निर्भर करने वाला है। तो सुनी के बाद सेक लीडर रैन थोड़ा सा चिढ़ते हुए इधर शाह जुगे चैंगफेंग से कहने लगा अपने बकवास को बंद करो, क्या ये चीज ऐसा नहीं होगा जिससे कि तुम तीनों सेक के यूनिटी बोर्ड स्थायी करे हो और एक बार डेमोस में शायद आप प्रमोट होकर एक मीडियम सेक्ट बनने वाला है। जो सुनी के बाद शाह जुगे चैंगफेंग फिर से सेक्ट मास्टर रैन की बातों काटते उनसे कहने लगा मास्टर रैन। उसी बार शाह जुगे चैंगफेंग की बात को सुनी के बाद मास्टर रैन पहले थोड़ा सा शौक को शाह जुगे चैंगफेंग की तरफ देखने लगा। अगली बार शाह जुगे चैंगफेंग अपने पार को थोड़ा सा रिलीज करते हुए मास्टर रैन से कहने लगा इस तरह की रिसाउंडिंग स्कैंडल के बाद आपको क्या सोच में लगता है वो लोग के बाद इतना ज्यादा ताकत को पोजिस भी करते जो वो लोग आप अमूत होकर एक मीडियम सेक्ट भी बन पाए। वो सुनी के बाद सेक्ट लीडर रैन पहले थोड़ा सा शौक रहते और भी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहना तुमने बिल्कुल सही कहा। और दोस्तों इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।